दिनों से धरने पे बैठा हुआ था, उसकी जो है मेहनत बहुत बड़ी रंग ला दी, समझे। मेहनत जो किया बहुत बड़ी रंग ला दी, समझे। बहुत खुशी की बात है कि उसने जो मेहनत किया उसका मेहनत रंग ला ले आया, समझे। इससे बड़ी खुशी और क्या है? क्या खुशी, क्या खुशी बता, क्या खुशी? सोनम वांगचुक ने बहुत बड़ी मिस्टेक किया है, वो बार बार इसी तरह धरने पे बैठते रहता है। ये कोई आदमी है? हमेशा बीजेपी पे एकदम जो है सो निशाना साधते रहता है। बीजेपी पे निशाना, बीजेपी को निशाना बनाते रहता है। और तो इसे सोचता नहीं है मैटर कि माने बार बार जो है सो धरने पे बढ़ जाता है भूखे, बार बार धरने पे बढ़ जाता है भूखे। बस यही एक तरीका रह गया और कुछ नहीं रह गया। धरना पे बैठना जरूरी है कि बार बार बीजेपी को निशाना बनाता है, पता नहीं कि क्या से क्या हो सकता है। और किसी सरकार के खिलाफ तो बोलेगा नहीं, चाहे कांग्रेस हो, पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, इस सब के खिलाफ तो ये आवाज उठाएंगे नहीं। जो हिंदू विरोधी बात बोलते रहता है राहुल गांधी, इसके खिलाफ तो ये बोल नहीं सकता है। बस जो भी है, मोदी जी हो, अमित शाह हो, बस इतना ही है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को कहेंगे। अरे किस युग में नहीं होता है, किसके सरकार में घोटाला नहीं होता है, पेपर लीक नहीं होता है। सबके सरकार में होता है। इतना बीजेपी में हो गया तो एकदम हो हल्ला, हो हल्ला, लड़कों के साथ खिलवाड़, लड़कों के साथ खिलवाड़। ऐसा लगता है कि इसी बीजेपी के ही सरकार में होती है, कांग्रेस के सरकार में होती है तो एकदम नहीं होती है। ये तो बहुत साफ सुथरा सरकार है। कांग्रेस की सरकार तो साफ सुथरा है, थोड़े तनिक भी नहीं होता है। अरे छोड़ो ना यार, तुम हार गए हो तो अपनी गुस्सा हम पे उतार रहे हो। कांग्रेस की सरकार में किसी भी तरह की कोई घटना नहीं होती है, तुम अपना मन से कुछ भी बोल रहे हो, हम मान नहीं सकते हैं, समझे। तुम कुछ भी कहोगे हम नहीं मानेंगे। कांग्रेस की सरकार बहुत ही अच्छी थी, अच्छी काम कर रही है, विकास की ओर जा रहा था, विकास की ओर जा रही है एकदम। जब से ये सरकार आई है, कभी कभी नोटबंदी होता है, कभी क्या कहता है कहीं दंगा हो जाता है, कभी जो है क्या कहता है आई लव मोहम्मद का नारा लगने लगता है, कभी जो है सो क्या कहता है जेनजी जो है सो प्रोटेस्ट करने लगता है, कभी कांग्रेस जनता पार्टी जो है सो उभर के आता है। आखिर की गलती है तब तो। अरे कोई गलती नहीं है, समझे, कोई गलती नहीं है। अरे ये क्यों नहीं कहते कि तुम लोग बुरी तरह से हार जाते हो। तुम्हारी पार्टियां जो है कई सालों से प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनना चाहता है, लेकिन उसे जनता बनने ही नहीं देती है, नहीं बनने देती है। उसका रीजन है ना, भाषण जब ये देता है तो हिंदू के खिलाफ बोलता है कि हिंदू को देश के बाहर निकाल देंगे, हिंदू से हमको नफरत है। तो ऐसे में कैसे उसको प्रधानमंत्री बना देगा राहुल को, बताओ। भाषण तो वही गलत देते रहता है। और ऐसे लोगों को हम प्रधानमंत्री बना दे, देश सौंप दे, पता चलेगा पूरे भारत से हिंदू को खत्म कर देगा वो देश के लिए थोड़ा ही न जीता है, वो तो अपने लिए जीता है। और ये बीजेपी पार्टी तो देश के हित में काम करता है। अरे भाई धर्मेंद्र प्रधान से गलती हुआ तो शायद होगा, सीधा बात। और मोदी जी ने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा भाई इस्तीफा देना है तो देना है, और दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने, देना ही पड़ेगा। अरे तो देगा नहीं तो क्या करेगा अरे देगा नहीं तो क्या करेगा, गलती किए हो तो देना पड़ेगा ना। बच्चों के भविष्य बर्बाद करोगे तो तुम्हारा भी तो कोई छोड़ेगा नहीं ना। Z+ सुरक्षा चाहिए इनको, आवास फ्री का चाहिए, खाना पानी हर चीज फ्री का चाहिए, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। नेट पेपर लीक जो है सो कर देते हैं, नीट का पेपर लीक करवा देते हैं, कभी नेट का पेपर लीक करवा देते हैं, कभी डॉक्टर का पेपर लीक करवा देते हैं परीक्षा का, कभी प्रोफेसर का करवा देते हैं। आए दिन इसी तरह की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसा तो कांग्रेस में नहीं होता था। हाँ नहीं होता था। 2GB स्पेक्ट्रम कांग्रेस के समय में ही हुआ था, भूल गए बात। और भी याद दिला दूं, दंगा भी 1000 होता था यूपी में, समझे, और जम्मू कश्मीर में। तो ये भी याद रखना जरूरी है ना।
तुम्हारी सरकार का भी गलतियां गिना देता हूँ। अरे छोड़ो छोड़ो, ये सब मैटर छोड़ो, आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं है। जिसको जो होना था हो गया। सोनम वांगचुक तो मान गया है, समझे। लगता है कि अब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा, देना ही होगा। सोनम वांगचुक इतना बेवकूफ नहीं है। वैसे भी वो क्या कहता है, रील में बना करके बता दिया है। जेपी नड्डा थे, अध्यक्ष थे, सब गए हैं, उनको अच्छी तरह से सूप पिलाए हैं और जो है सो लिखित में दे दिए हैं कि मैं मान गया हूँ, मैं धरना से उठ रहा हूँ, मैं मान गया हूँ, अब मैं धरना अभी नहीं करूंगा, मैं अच्छा हूँ, क्योर हो गया हूँ। चलो, कांग्रेस कितना भी पैतरा अपना ले, लेकिन बीजेपी को नहीं हरा सकता, समझे ना, चाहे जो हो जाए। अच्छा, आपसी लड़ाइयाँ छोड़ो, आपसी लड़ाइयाँ छोड़ो, जो होना था हो गया। तो क्या चाहते हैं आप लोग? सोनम वांगचुक धरना पर से हट जाए? सोनम वांगचुक का धरना करना उचित था या नहीं? सो पहले करें, कमेंट अपने राय में लिखे। इसी के साथ हमारी वीडियो आज का समाप्त हो रही है। कल का कल शुरू करेंगे। धन्यवाद।